Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for success. Let's have a look at the 5 words that I've got here for all of you. But first of all, here's a reminder that if you haven't subscribed to our YouTube channel, just click here and subscribe to it. अगर आप इस वीडियो को अपने सेलफोन में देख रहे हैं तो पहले आपको होम पेज पे जाना होगा और साथ ही में जो हमारा ये महिंद्रास का 2-in-1 ब्यूटीफुल किस्म का ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं हमारा प्रीवियस वोकैब चैलेंज। ये आपके सामने है इंटीग्रल वर्ड एडजेक्टिव या फिर विशेषण, जो कि हमने बताया था आपको पिछली बार। ओके, जो मीनिंग है वो है नेसेसरी या फिर आवश्यक, ठीक है। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है मेटामॉर्फोस और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है प्रिजर्व। हमने आपसे पूछा था इस पर्टिकुलर वर्ड इंटीग्रल का, जो हमारा पिछला वोकैब चैलेंज था, इसमें वो सिनोनिम और वो एंटोनिम कौन सा है जो हमने आपको बताया था द हिंदू वोकैब के पिछले सेशन में। देखते हैं हमारे वोकैब चैंपियंस कौन है। वेल, हियर आर द वोकैब चैंपियंस। इन्होंने सही उत्तर सबसे कम समय में सबसे सटीकता से साथ दिया था। ये है मिस्टर आकाश तिवारी। वेल आकाश सर, आपकी दूसरी फोटो लगी हुई थी बट क्योंकि उसमें फोटो कुछ गड़बड़ हो रही थी इसलिए हमने आपकी पुरानी फोटो लगाई है। आई होप कि आप थोड़ा सा इसको माइंड ना करें। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वंस अगेन अनदर आकाश, दैट्स आकाश श्रीवास्तव सर एंड एट लास्ट चंदन चौधरी सर। इन तीनों को महिंद्रा ग्रुप की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। द करेक्ट सिनोनिम वाज म्यूटेट एंड द करेक्ट एंटोनिम वाज स्टैग्नेट। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। देखिए, ये है हमारा आज का पहला शब्द, दैट्स इगैलिटेरियन। सी, इगैलिटेरियन बीइंग एन एडजेक्टिव मींस इक्वल, ऑलराइट, बराबर या इक्वल, ठीक है। अच्छा, देखते हैं यूजेज। देखिए, आज के जितने भी हमारे शब्द हैं वो सभी द हिंदू के कल के एडिटोरियल आर्टिकल से लिए गए हैं। ओके, अब देखिए जो यूजेज है इगैलिटेरियन का आपके सामने आ चुका होगा और यहां पर देखिए हम लोग यहां लिखा हुआ है एवरीवन मस्ट बी प्रोवाइडेड इगैलिटेरियन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहां पर कैसे तीनों को ट्रेन किया गया है, 2 डॉग है, 1 कैट है, ऑलराइट, और तीनों को बराबरी से ट्रेन किया गया है और इसीलिए हमने यहां पर लिखा है एवरीवन मस्ट बी प्रोवाइडेड इगैलिटेरियन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इगैलिटेरियन के। देखिए ये आपके सामने है, ये है इक्विटेबल, दैट्स EQUITABLE, या फिर यू कैन आल्सो से इम्पार्शियल, दैट्स IMPARTIAL। Okay, the antonyms are right here. They are unfair, and that's UNFAIR, या फिर unjust, and that's UNJUST. I hope कि आपको synonym, antonym और ये यूजेज समझ में आया होगा। अब देखिए ये रहा अगला वर्ड, ये है आर्टिकुलेट। देखिए आर्टिकुलेट जो है ये एक वर्ब है या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है टू से क्लियरली। हिंदी में कहे तो स्पष्टता से बात करना या स्पष्टता से अपनी चीज को कहना। अच्छा, अब देखते हैं यहां पर इसका यूजेज आपके सामने आ चुका होगा। He articulated his views without fear and we should follow him. Well, देखिए ये सर लूथर किंग जूनियर है वैसे, और डेफिनेटली इनके बारे में हम यहाँ कहना चाहेंगे, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये अपने व्यूज को एकदम स्पष्टता से बताते थे, उनको सामने रखते थे और वो भी बिना किसी के डर के, और हम सभी को इसी कार्य को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आर्टिकुलेट के। देखिए आपके सामने ये है इनंसिएट, दैट्स ENUNCIATE, या फिर वोकलाइज, दैट्स VOCALIZE। ओके, देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। देखिए एंटोनिम्स आपके सामने आ चुके हैं, ये है बम्बल, दैट्स BUMBLE, या फिर मिसस्पीक, एंड दैट्स MISSPEAK। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला शब्द। देखिए अगला शब्द है हार्नेस। हार्नेस एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है कंट्रोल या फिर काबू करना या काबू में रखना। अब देखते हैं यहाँ पर यूजेज इसका। देखिए आपको एक यहाँ पर सुपर हार्ड वर्किंग किस्म का एम्प्लॉय दिख रहा होगा जो कि एक्चुअली में टाइपराइटर किस्म का है, और इसके संदर्भ में यहाँ पर लिखा है हिज बॉस हार्नेस्ड हिम वेल, यानी कि जो इन भाई साहब के बॉस रहे होंगे, देखिए उन्होंने इनको बहुत ही अच्छे से काबू में किया हुआ है और शायद देखिए तभी ये इतना कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं। देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हार्नेस के। ये आपके सामने है, देखिए ये है टैकल, दैट्स TACKLE टैकल, या फिर टेम, एंड दैट्स TAME टेम। ओके, देखते हैं एंटोनिम्स वो आपके सामने आ चुके हैं। देखिए ये है डिटैच, दैट्स DETACH डिटैच, या फिर डिस्कनेक्ट, एंड दैट्स DISCONNECT। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम और ये जो यूजेज था ये पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब चलते हैं आगे।
देखिए ये रहा अगला शब्द यहाँ पे, ये है प्रीफैब्रिकेट। देखिए जो प्रीफैब्रिकेट है ये एक वर्ब या फिर क्रिया है, इसके यहाँ पर क्रिया है, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पर हमने जो इसकी क्रिया वाली मीनिंग है उसको पिकअप किया है और इसका अर्थ होता है हाइटन या फिर ऊंचाई तक पहुंचाना या ऊंचाई पे पहुंचाना, ठीक है, या फिर बात को बढ़ाना किस्म में बोल सकते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर यूजेज प्रीफैब्रिकेटेड का। ओके, देखिए प्रीफैब्रिकेट यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, उसका यूजेज आपको दिख रहा होगा, समंदर काफी अशांत किस्म का लग रहा है और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बैड वेदर प्रीफैब्रिकेटेड द ट्रबल्स फेस्ड बाय द सेलर्स। अब देखिए अगर जो मौसम है वो अच्छा ना हो तो जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ जाती हैं, जो भी सेलर होते हैं, जो कि कह सकते हैं आप नाविक किस्म के जो होते हैं उनके लिए। तो हमने अभी आपसे कहा था कि बात बढ़ जाने के सेंस में भी आप प्रीफैब्रिकेट को यूज कर सकते हैं और देखिए यहां पर हमने दिखाया मुश्किलें बढ़ जाती हैं सेलर्स के लिए। अब देखिए जो सिनोनिम्स है प्रीफैब्रिकेट के वो आपके सामने है, ये है एलिवेट, दैट्स ELEVATE एलिवेट, या फिर होइस्ट एंड दैट्स HOIST होइस्ट। जो एंटोनिम्स है देखिए वो है डिस्पर्स, दैट्स DISPERSE डिस्पर्स, या फिर लोअर एंड दैट्स LOWER। आई होप वो आपको समझ में आया था। अब देखते हैं यहाँ पर आज का आखिरी शब्द, देखिए ये है मोबिलिटी। मोबिलिटी एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है एबिलिटी टू मूव, या फिर कह सकते हैं आप कि मूवमेंट करने की जो काबिलियत है, या कितनी जल्दी कोई मूव कर सकता है और कितनी जल्दी कोई अपने स्थान से हिल सकता है या कोई और प्रतिक्रिया दे सकता है फिजिकली। तो फिजिकली वो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं हम। देखते हैं यूजेज, ये आपके सामने देखिए आ चुका है। द मोबिलिटी ऑफ द बर्ड अनॉयड द काफ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा हाथी का बच्चा, जो कि एक चिड़िया के पीछे किस्म शायद कह सकते हैं आप पड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि इस चिड़िया को कैसे कैच किया जाए, लेकिन भाई चिड़िया तो चिड़िया, उसके विंग्स भी है और वो बहुत ही जल्दी मूव कर जा रही है। तो इस चीज से जो है ये जो हाथी का बच्चा, इसको हमने काफ कहा हुआ है बिकॉज एलिफेंट के बच्चे को भी काफ कहते हैं आप, तो वो परेशान हो रहा है, एनॉय हो रहा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है द मोबिलिटी ऑफ द बर्ड अनॉयड द काफ। अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मोबिलिटी के। ये है फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स FLEXIBILITY, या फिर मूवेबिलिटी एंड दैट्स MOVABILITY। देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे मोबिलिटी के। ये है रिजिडिटी, दैट्स RIGIDITY, या फिर इमोबिलिटी एंड दैट्स IMMOBILITY। आई होप कि आपको ये सिनोनिम, एंटोनिम और यूजेज पसंद आए होंगे, बाकी शब्दों की तरह भी। अब देखते हैं वोकैब चैलेंज, ये आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। इम्ब्रोग्लियो वर्ड है जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है फाइट या फिर विवाद। अच्छा, जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है ब्रॉल और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है हार्मनी। आपको हमें इम्ब्रोग्लियो का अपने आप से एक सिनोनिम और एक एंटोनिम देना है। यू हैव टू गिव अस अ सिनोनिम एंड एंटोनिम फॉर द वर्ड इम्ब्रोग्लियो from your own, all right? You have to put your own efforts. Do not write the synonym or antonym that I gave you because that will get you disqualified. और अगर यहाँ पर जो हमने आपसे अभी कहा इसको आप सही से कर पाते हैं तो आप हमारे अगले सेशन के वोकैब चैंपियन बन जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही में कमेंट्स में आपने कल हमको बताया कि द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो डेली किया जाए, चलिए ठीक है, वो हम मान लेते हैं। अब हमको ये बता दीजिए कि आप क्या डेली एक एडिटोरियल का चाहते हैं या फिर 2-3 का चाहते हैं। जो भी नंबर है, देखिए ऑप्शन 1 ये है कि हम आपको एक एडिटोरियल का रिव्यू दें, ऑलराइट, या ऑप्शन 2 है कि 2 एडिटोरियल का रिव्यू दें, एंड ऑप्शन 3 ये है कि आपको हम 3 एडिटोरियल्स का रिव्यू दें। तो आप कितने एडिटोरियल रिव्यू चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ओपिनियन हमें बता सकें और साथ ही में अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकें। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।